क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। नाजरीन, आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिस दास्तान ने जन्म लिया पाकिस्तान के शहर कराची में। 12 जनवरी 2006 प्रेडी पुलिस स्टेशन की हुदूद, सदर कराची। रात 10:30। प्रेडी पुलिस पार्टी को तलाश थी एक अरसे से ऐसे मुलजिम की कि जो मुताद्दिद वारदातों में मतलूब है और जो अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करता है और इसी भेस में वारदातें करना इसका रोज का मामूल है। क्या ख्याल है? मैं तो बोलता हूँ इतना ही बहुत है। नहीं, हमें किस बात का डर है, 3-4 और करते हैं। एसएचओ प्रेडी को अपने इन्फॉर्मर के जरिए एक कॉल मौसूल हुई। हाँ बोलो। अच्छा, 2 लड़के हैं, किस तरफ आ रहे हैं ये? हाँ, इधर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ खड़ा हूँ, चेकिंग कर रहा हूँ। क्या पहना हुआ क्या इन्होंने? पुलिस जैकेट। अच्छा, क्या लिखा है पीछे बाइक पे? पुलिस भाई। हाँ, यही वाली मोटरसाइकिल की तलाश है हम लोगों को भी। अच्छा ठीक है, मैं चेकिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है, तुम पीछे आते रहो, इनका साथ रहना, बिल्कुल चेस करते रहो इनको बिल्कुल। जिस कॉल में बताया गया कि वही मोटरसाइकिल सवार सड़क पर नजर आ रहा है, वही मोटरसाइकिल और उसी लिबास में मलबूस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ आ रहा है ये मुलजिम। प्रेडी पुलिस पार्टी ने इस मोटरसाइकिल सवार को जैसे ही रोकने का इशारा किया, वो रुकने के बजाय फरार होने लगा। बस इस इत्तला के फौरन बाद कानून नाफिज करने वाले लोग तैयार हो गए एक्शन के लिए। नीचे गिरा इसको, नीचे गिरा। सीधा हो जा, हाथ ऊपर कर, नीचे लेट जा, नीचे लेटा उसको, नीचे लेट। इन मुल्जिमान ने बच निकलने की भरपूर कोशिश की, मगर उनकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। ये टीटी निकला, टीटी इसको, टीटी ऐसे बस शाबाश, इसको चेक करो, वेरी गुड। निकालो सर, टीटी निकालो, टीटी इसके पास भी टीटी निकला है। मोबाइल निकालो, सारे मोबाइल निकालो, और दिखाओ कितने मोबाइल। शाबाश, और मोबाइल निकालो कितने। शाबाश, बस सही है। गाड़ी में बिठाओ इनको, दोनों गाड़ी में बिठाओ। एक मोटरसाइकिल चलाओ भाई, कोई भी। पट्टी नीचे करो। ये मोबाइल फाइन पकड़ो, जहाँ से मोबाइल पकड़ो सारे। ये रखो मोबाइल सारे। ये देखो 2 टीटियाँ निकली इनसे। ये पकड़ो बेटा, कब्जे में लो। सही है ना, जबरदस्त। ओके, सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में बिलाखिर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाइक चलाओ एक आदमी, चलो। ठीक है बेटा, सही है ना। ये डाकू हैं, इनसे मोबाइल फोन निकले छीने हुए। चलो भाई, चलो।
लेके मेरे ऑफिस में आओ फटाफट। इन मुल्जमान को अरेस्ट करके प्रीडी पुलिस स्टेशन लाया गया। चलो चलो जल्दी चलो चलो। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ठीक है, अंदर लेकर आओ इनको दोनों को। ले आओ अंदर सारा सामान, इनको लाओ अंदर। इधर लाओ, इधर लाओ। चलो। आज जाजेब क्या क्या निकला इसमें से बताओ। 4 मोबाइल फोन है। अच्छा। और 2 पिस्टल है, 4 बुलेट है उसके साथ। 4 बुलेट है। मैगजीन लोड है। यहाँ से तफ्तीश का आगाज हुआ। कराची में तुम लोग लूट मार मचाई हुई तुम लोगों ने। 6-7 कितनी वारदातें की अब तक तुम लोगों ने? जी साहब। कितनी वारदातें की? 7-10-12 और तूने इसके साथ मिलके की सारी? क्या छीनते हो? सर किसी से वॉलेट छीन लिया, किसी से मोबाइल। और तुम पहले कभी बंद हुए? सर जी बिल्कुल बंद हुआ। कहाँ बंद हुए? सेक्टर जेल। नहीं, कौन से थाने में बंद हुए? रेडी में इधर ही बंद। क्या किया था तुमने? सर मेरी डकैती मारी। डकैती मारी थी? जी सर। जाजेब जरा इसके जरा देखना, इसके निशाने गोली का कुछ। हाँ सर। खड़े हो, खड़े हो। जाजेब चेक करना जरा इसको। खड़े हो, ये दिखाओ अपना हाथ वगैरह। तुम पीछे तो बैठ जाओ, इसको बिठा दो इसके ऊपर। दिखाओ दिखाओ, किधर गोली लगी थी पहले? किधर लगी टांग थी? में लगी थी। बताओ, दिखाओ टांग ऊपर करो। ऊपर करो। ये क्या तुम्हारे गोली लगी थी? जी साहब। कहाँ पे लगी थी? सर ये टांग पे लगी थी। और ये हाथ ले? हाथ पे भी लगी थी सर। पुलिस मुकाबले में लगी थी? पुलिस ने मारी थी? जी सर। और ये टांग पुलिस की ने जैकेट मारी थी। कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये दोस्त ने दी थी साहब मेरे को। ये पुलिस की जैकेट पहन के वारदातें करते हो? बस साहब गुनाहगार हो गए, गलती हो गई सर। इसको खड़ा करो। चलो खड़ा ऐसे उठ। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। वालिद का नाम क्या है? साक। कहाँ रहते हो? अख्तर कॉलोनी में साहब। अख्तर कॉलोनी में। कब से रह रहे अख्तर कॉलोनी में? सब हो गए 1-1.5 साल हो गया साहब। 1-1.5 साल हो गया। जी सर। तालीम कितनी है तुम्हारी? सर पढ़ा हुआ नहीं। बगैर पढ़ा ही नहीं है तुमने? नहीं साहब। क्या काम करते हो? सब होदरिंग में काम करता हूँ, फैक्ट्री। होजरी में? जी साहब। और ये बाद में वारदातें करते हो? जी साहब। हैं? बस साहब ये कब से कर रहे हो वारदातें? साहब यही 6-7 महीने हो गए साहब। 6-7 महीने हो गए। जी। अच्छा, पहली वारदात कब की थी? सही बताना बिल्कुल। सब 7 महीने पहले एक वारदात की थी, फिर उसके बाद क्या वारदात की थी 7 महीने पहले? सर यही मोबाइल छीना था और पर्स लिया था कौन साथ उससे। था तेरे? जी सर कौन साथ था तेरे? यही था साहब, ये का नाम क्या है? राजा सद। ये साथ था तेरे? जी ये गाड़ी चलाता है, तू चलाता है? सब ये गाड़ी चलाता और असला किसके पास होता है? है, दोनों के पास होता है साहब। अच्छा, तू असला दिखाता है लोगों को जी साहब। और फिर छीन लेता है उनसे मोबाइल? जी। और उसके बाद? उसके बाद सब और बहुत यही आपको बताया किए हैं जो। कौन कौन सी? यही सर सदर के इलाके में कितने मोबाइल छीने सदर के इलाके में? साहब 10-12 छीने। 10-12 छीने? जी। कहाँ से छीनते हो? स्टॉप से छीनते हो, रोडों से? चलते हुए साहब, जो अंधेरे में खड़ा होता है आगे पीछे। अच्छा अच्छा। मोबाइल फोन का क्या करते हो? सर मैं गया था अभी पंजाब में बेच के आया था। पहले कभी बंद हुए? जी साहब। कहाँ बंद हुए पहले? नाजमाबाद में सर। किस केस में बंद हुए? 13D में खाली साहब। असले के केस में? जी साहब। क्या मोबाइल छीन रहे थे उस वक्त? नहीं साहब, खाली चाह रहा था और पकड़ लिया सब। तो असला लगा हुआ जब भी तो पकड़ा हुआ? जी साहब। अच्छा अच्छा। ये मोबाइल वहाँ पे कहाँ बेचते हो पंजाब में जाके? फैसलाबाद में साहब। फैसलाबाद में बेचते हो? जी। अच्छा। तो तुम्हारा नाम क्या है? सदीक नाम है साहब मेरा। सिद्दीक नाम है तेरा? जी साहब। कितना पढ़ा हुआ है तू? साहब नहीं पढ़ा हुआ मैं। तालीम नहीं है? नहीं साहब। अच्छा, रहते किधर हो? साहब इधर काला पुल पे रहता। कालापुर पे? जी साहब। अच्छा, पहले कभी बंद हुए? जी साहब एक मरतबा बंद हुआ। किस थाने में बंद हुए हो? सर इधर ही आपके थाने में बंद हुआ। कौन से सन में? 2003 में सर। इसी थाने में बंद हुए? जी साहब। किस वारदात में बंद हुए? सब वो भी डकैती की थी मेरे क्या साथ। किया था बता? साहब वो एक बंदे से पैसे लिए थे मैंने 50,000 रुपये। 50,000 रुपए छीने थे? जी साहब। बैंक से निकल रहा था? नहीं साहब, फिर वो घर से ला रहा था साहब। तुझे कैसे पता लगा इसके पास पैसे थे? साहब मेरे को तुक्का लगा था साहब। अच्छा, बस स्टॉप पे खड़ा था? नहीं साहब, वो फिर? कार पार्किंग में खड़ी हुई थी, वहाँ से लिया था साहब। तो फिर तू क्या जेल से कैसे कब निकला है? साहब मेरे को जेल से निकले हुए 1 साल हो गया तकरीबन। जमानत आने के बाद तुमने फिर ये वारदातें शुरू कर दी? जी साहब। अच्छा, ये तुझे जो पुलिस की जैकेट दी है किसने दी है? साहब मेरा एक दोस्त था वो मर गया। मर गया? ये 125 ये 125 साहब मेरी अपनी। तेरी अपनी है?
और ये पुलिस भाई जो लिखा हुआ है इस पे, ये तुम लोगों ने किस तरह लगाया? क्या तुम लोगों के जहन में क्या बात थी कि पुलिस भाई लगा लेंगे तो पुलिस रोकेगी नहीं? जी साहब यही बात है। तो कभी ऐसा हुआ है पुलिस ने रोका और तुमने बताया मैं पुलिस वाला हूँ? हुआ है साहब ऐसा। ऐसा हुआ है? जी साहब। जब भी तुम ये जैकेट पहनते हो जी साहब ऐसे क्या ही। बताते हो पुलिस वालों को मैं पुलिस वाला हूँ? जी साहब। अच्छा, कितनी वारदातें कर चुका है अभी जेल से छूटने के बाद? सर मैं 8-9 कर चुका हूँ वारदातें। कौन साथ होता है तेरे? ये दोस्त होता है साहब मेरा। और कोई भी होता है साथ? नहीं साहब यही होता है मेरा साहब। तो ये असला कहाँ से लाए तुम लोग जो तुम्हारे पास से निकला? इन मुल्जमान ने आज की वारदातों के साथ सर, ये भी साथ किसी कई दोस्त ने और दिया। वारदातों का इकरार भी किया। दोस्त का नाम भी तेरे साथ? यही पुलिस वाला था साहब। ये कहाँ है पुलिस वाला? ये मर गया साहब। कैसे मर गया? ये साहब इसको गोलियां लगी थी। और तेरे मेरे को भी गोलियां लगी हैं साहब। मुकाबला हुआ था तेरा? जी साहब। कहाँ पे? साहब महमूदाबाद में हुआ था कौन से सन में? 2003 में। क्या डकैती कर रहे थे? जी साहब। किस जगह पे? वही डकैती कर रहे थे जिसमें पकड़े गए साहब। अच्छा। कितनी गोलियां लगी थी तेरे को? 3 गोलियां लगी थी साहब। बच गया? जी साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब अस्पताल एडमिट कर दिया, फिर उसके बाद जेल भेज दिया। जेल भेज दिया तुम? जी साहब। और फिर जमानत पे आ गए, फिर लूटामारी शुरू कर दी? जी साहब बस गलती हो गई साहब। ये काहे की गलती है जो 17-18 वारदातें तुम लोग कर चुके हो? गलती होती है? 1-2 वारदातों की गलती होती है, 17-18 की होती है? हैं? ये मोबाइल फोन कहाँ बेचते हो तुम लोग ले आके? सर ये गांव जाता तो वहाँ बेच के आता साहब। और गांव में कोई मोबाइल फोन चलता है जो बेचता है? सही बता कहाँ बेचता है? साहब यही बेच के आता है, वहाँ पर सही पैसे मिलते हैं इस तरह से। सच बता वरना फिर दूसरा तरीका इख्तियार करें तेरे साथ। तो सही बता। साहब सच बता रहा हूँ गाँव साहब, कौन से इससे गाँव पूछ में? लो साहब। कौन से गांव में? इसको पता है साहब सब। फैसलाबाद में बेचते हो? कितने मोबाइल बेचे वहाँ पे? साहब 10-12 बेचे। ये पैसे आपस में किस तरह बांटते हो? आधे आधे करते हो? जी साहब। अच्छा। और वो जो सिमें निकलती हैं उसकी? वो फेंक देते हैं साहब, जो उनको दे देते हैं जिनकी होती हैं। अच्छा, क्या गोली वोली मारी है किसी को कभी? नहीं साहब। मारी तो है गोली तुम लोगों ने पहले भी है? साहब खुदा के साहब नहीं मारी गोली हम लोगों ने। गोली नहीं मारी है? नहीं और ये साहब। जो जेवर वगैरह छीनते हैं वो भी तुम ही? नहीं साहब हमारी अपनी। कितने जेवर छीने औरतों से? नहीं साहब ऐसा काम नहीं करते हम। वारदातें कितनी की हैं जेवर छीनने की? नहीं जेवर साहब, छीनने की नहीं और की कैश की? सब कैश की भी नहीं की, सब यही किया है। जहाजेब इसको जरा सही तरह इंट्रोगेट तो करो, ये सही नहीं बता रहे और वारदातें बताएगा। हाँ वही बता, या वही अपना पुलिस का तरीका इस्तेमाल करे। तो इतनी वारदातें तूने बताई हैं और कार्रवाई कैसे करता है तुझे नहीं पता? हाँ बता। बोल। ओए क्या क्या करता है, कैसे करता है, कैसे काबू में करता है? पिस्टल दिखाता है जी साहब पिस्टल दिखाकर, ये पिस्टल दिखाता है साहब, फिर उससे ले लेता जो भी होता उसके पास। और वो जिसको दिखाते हो पिस्टल उसकी क्या हालत हो जाती है? सर वो डर जाता है, सहम जाता है सर, और कहता है कि ठीक है गोली मत चलाना, हम दे रहे हैं जो भी होगा हमारे पास। फिर वो दे देता है, फिर हम वहाँ से चले जाते हैं। मुझे ये बताओ तुम लोग कि अब ये वारदातें जो करते हो तुम लोग, ये किस तरह रुकेंगी वारदातें मोबाइल छीनने की? जो रोडों से मोबाइल फ़ोन छीन जाते हैं, स्टॉप पे खड़े होते हैं लड़के मोबाइल फ़ोन छीन जाते हैं, ये तुम लोग ही छीनते हो ना? जी अब साहब तुम ही बताओ कि ये किस तरह रुकनी चाहिए? सर इसका तरीका ये होना चाहिए कि जो लोग पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हैं बात करते हैं, उनको चाहिए कि वो वहाँ पर बात ना करें और अपने घरों पर बात करें या ऐसी जगह पर बात करें जहाँ पर उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि ये क्राइम वहीं से निकलता है, मोबाइल वहीं से नज़र आते हैं तो फिर वहीं से बंदा देखता है अच्छे मोबाइल हैं तो फिर वहीं से ले लेते हैं हम लोग। चाहिए ये कि रोड पर खड़े होकर कोई बात ना करे, फिर मोबाइल छीनने में बहुत कमी वाक़ होगी। साहब वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं लड़कियों से बात करते हैं मोबाइलों पे रोडों पर खड़े होकर, तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है हमें मोबाइल चॉइस करने के लिए और छीनने के लिए। उनको चाहिए कि वो रोड पर खड़े होकर बातें ना करें किसी लड़कियों के साथ, ताकि जो है मोबाइल कम से कम छीनने में आए। अच्छा, सबसे ज्यादा मोबाइल कैसे छीनते हो, किस तरह से? सर मोबाइल जो आशिक मिजाज लड़के होते हैं जो खड़े होते हैं रोडों के ऊपर और लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं, उन्हें अपना भी होश नहीं होता कि वो किस एंगल में खड़े हैं, इस वजह से जो है ना हमें मोबाइल छीनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसी वजह से हम छीन लेते हैं मोबाइल। तो कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुमने असला दिखाया, दूसरे ने भी, आगे वाले ने भी असला निकाल के तुम्हें दिखाया और फायर किया तुम पे? नहीं किया। अगर ऐसा हो जाता तुम लोग क्या करते हो? सब भाग जाते हैं वहाँ से, या मजीद हम अपनी कार्रवाई करते जान बचाने के लिए। क्या कार्रवाई जान बचाने के लिए? फायर करते हो, क्या करते हो? जी सर फिर करने पड़ते हैं अगर अपनी जान बचानी होती तो। तू बता भाई क्या करते हो जब कोई असला निकाल लेता तुम लोगों के सामने वाला कोई? बस सर यही करते हैं, जहाँ वहाँ से भाग जाते हैं, जब अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर रिटर्न में फायर करते हैं। और वो मर गया, उसको गोली लग जाए, जख्मी हो जाए, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? हैं? फिर दूसरे दिन अखबार में पढ़ते होगे या मीडिया में देखते होगे, टीवी पे देखते होगे? हैं? जी 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 साहब। फिर तुम्हें कुछ नहीं होता कि दिल में तुम्हारे रहम नहीं आता कि हमने ये क्या किया है? आता है साहब। क्या आता है?
इतने मोबाइल छीन लिए तुम लोगों ने, लोगों को जख्मी करते हो, शहरियों को तंग किया हुआ तुम लोगों ने। बस साहब गलती हो गई है। अभी गलती की सज़ा मिलेगी ना तुम लोगों को। जी साहब। अभी देते हैं तुम्हें सज़ा, जो तुमने किया ना इसका तुम्हें करना पड़ेगा अदा सारा। जाओगे जेल, तुम लोगों को देखता हूँ कैसे जमानत होती है तुम लोगों की। जी साहब। करना चाहता हूँ हाँ बोलो। साहब, हम लोग को रोकने के लिए साहब पुलिस को कोई अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि पब्लिक पॉइंट पे भी जो है ना कोई किसी से मोबाइल ना छीने, अपनी जान माल की हिफाजत वो खुद भी करें। कुछ इस किस्म का प्रोग्राम चलाना चाहिए पुलिस को। हम लोगों से जो गलती हो गई हम लोग तो भुगतेंगे, मगर आने वाले डकैतों से मेरा एक अर्ज़ है कि वो किसी का मोबाइल नहीं छीने, क्योंकि जुर्म की सड़क जितनी भी लंबी हो आखिर टूट जाती है। हमारा अंजाम भी यही है और आने वालों का अंजाम भी यही होगा। हमने आज दिल से तौबा तय कर ली है और आने वाले भाइयों से, हम अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि वो जो है ना मोबाइल ना छीने और कोई किसी किस्म की वारदात ना करें, क्योंकि इसका अंजाम हमारी तरह होगा। इसका अंजाम जेल ही है। वारदातें शुरू बस साहब हालात से तंग आकर किए, मगर सब यही हालात से तंग आकर किए कि पैसे नहीं होते थे, इस वजह से किए। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा? सर अंजाम अब सामने आ रहा है, आगे देख रहे हैं कि अंजाम बहुत भयानक है इसका। इसी वजह से कह रहे हैं लोगों को भी कि वो भी इस किस्म की हरकतें अपने हालातों से तंग होकर ना करें। एक टाइम का भूखा रहना बेहतर है मगर इस काम से। क्या बोलते हो? तुमने वारदातें क्यों की? बस सर अपने घर की और अपनी परेशानियों को देख के सर। यार, परेशानियों को देख के अगर घर की परेशानियां, तो सारा मुल्क जो डाकू और डकैत बन जाएगा। मेहनत मजदूरी कोई चीज़ नहीं है। बस सर दिमाग में ज़हन सवार, शैतान सवार हो गया था, बस गलती हो गई है साहब मेरी। यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा कोई भी ऐसा काम नहीं करे। इसका अंजाम बहुत बुरा है और बहुत बुरी इसकी सज़ा मिलेगी। ऊपर खुदा के पास भी जाएंगे फिर भी सज़ा मिलेगी, नीचे भी मिलेगी। मैं यही कहता हूँ सबसे सर कि कोई ऐसा काम नहीं करें, मेहनत कर लें, अपना मजदूरी कर लें, वो अच्छा रहता है सर। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मोबाइल छीनने की वारदातें कराची शहर में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, 2 लड़के या 3 लड़के आते हैं और लोगों से मोबाइल फ़ोन, कैश या पर्स वगैरह छीन लेते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रेडी थाने में एक इन्फॉर्मेशन थी कि मोटरसाइकिल सवार हैं 2, जिनकी मोटरसाइकिल के पीछे नंबर प्लेट की जगह पुलिस भाई लिखा हुआ है और पुलिस की जैकेट पहनते हैं और पुलिस वाले लोग समझते हैं कि पुलिस वाले हैं और इस तरह वारदात करते हैं, मोबाइल फ़ोन छीनते हैं। ऐसे लोग हमारे पास कई आए जिनके मोबाइल छीने और उन्होंने हमें ये बताया कि ये 2 लड़के हैं जो पुलिस की जैकेट पहनता है और एक की इनकी मोटरसाइकिल पे पुलिस भाई लिखा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को हमने डेवलप किया अपने तौर पे, लोगों से मालूमात हासिल की। फिर मेरे TPO सनाउल्लाह अब्बासी साहब और ASP खुर्रम वड़ाई साहब ने हमारी एक टीम बनाई। हमने मिलकर एक टीम बनाई उनकी हिदायत पे, जिसमें इंचार्ज आरामबाग जहाज़ेब को हमने रखा अपने साथ और इस मोटरसाइकिल को तलाश करना शुरू किया। हम चेकिंग कर रहे थे और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बाइक हमारे इलाके में वारदात करके निकली है। चेकिंग के दौरान आपने देखा जिस तरह हमने चेकिंग की है, पुलिस रूटीन में चेकिंग करती है। जब इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हमने इस मोटरसाइकिल को पकड़ा और ये लड़के भी हमारे काबू में आ गए। इन लड़कों से आपने देखा कि असला भी निकला है और वो छीने हुए मोबाइल भी निकले हैं। ये पक्के मुलजिम हैं और इन्होंने काफ़ी वारदातें भी की हैं और बताई हमें काफ़ी वारदातें जो हमारे इलाके में की हैं इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे शहर में वारदातें की हैं मोबाइल छीनने की। अभी आपने देखा है, हमने थोड़ी सी पूछताछ की है तो इन्होंने कितनी वारदातें बताई हैं। अभी बाद में इनका रिमांड मिलेगा हमें कोर्ट से और फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये मोबाइल जो छीनते हैं लोगों के, मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि वो अपने मोबाइल्स के IMEI नंबर जो इसके पीछे लिखे होते हैं, मोबाइल फ़ोन की बैक साइड पे सीरियल नंबर या उनका मॉडल नंबर के साथ लिखे होते हैं, वो गवर्नर हाउस CPLC में ज़रूर नोट कराएं और थाने में किसी थाने में उनके साथ वारदात होती है, ऐसी उनके साथ ऐसा वाक़या हो जाता है तो वहाँ पे ज़रूर नोट कराएं, ताकि ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इनको हम पकड़ें। मार्केट्स में जब ये बेचने आते हैं तो ये गवर्नर हाउस से रब्ता है हमारी मार्केट का भी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी, वो हमसे कंफर्म करते हैं उनसे CPLC वालों से। अगर चोरी का मोबाइल होता है तो वो हमें बताते हैं और अगर ज़्यादा वो हो तो आप 15 पे इत्तला दे सकते हैं फ़ौरी तौर पे कि ये वारदात हुई है। और उन लोगों का हुलिया ज़रूर बताएं कि जिस तरह हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पुलिस भाई लिखा हुआ है मोटरसाइकिल पे, उससे हमने ये पकड़े हैं बंदे। तो मेरी भी ये गुजारिश है कि वो हुलिया ज़रूर बताएं और उन लोगों को शनाख्त करने में घबराएं नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल उनको शनाख्त करें जब वो पकड़े जाएँ। तो इनको हमें आखिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। जिन्होंने जुर्म किया है वो ज़रूर पकड़े जाएंगे और वो अपना जुर्म की सज़ा पाएंगे।
जराइम की इन वारदातों में नहीं मालूम कितने ही लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील की खातिर अपनी जिंदगियों को आहनी सलाखों के पीछे पाबंद सलासल कर लेते हैं और फिर आखिरकार अंजाम वही, यानी तबाही और बर्बादी और कुछ नहीं। इन मुल्ज़मान को इनके गुनाहों की तफसील के संग पेश किया जाएगा कानून के कठेरे में कि अदालत आलिया जो फैसला करे। अगर ऐसे मामलात, ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात आपके अतराफ रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं या आप देख रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब हम ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।